के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाया। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने कल शपथ ली और उनके साथ कुल 26 मंत्री बनाए गए हैं, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में सामाजिक जातीय समीकरण को साधने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन इस सब के बीच परिवारवाद का आरोप बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर लग रहा है। आरजेडी ने परिवारवाद को लेकर एनडीए पर तंज कसा है। सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश, लेसी सिंह, इनके साथ साथ कुल 10 नाम हैं और 10 नामों की ये पूरी लिस्ट है आरजेडी की तरफ से ये सोशल मीडिया पर साझा की गई है। 10 नाम लिखकर परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के विशेष स्नेह और आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करने के नए बिहार के निर्माण पर तंज जो आरजेडी की तरफ से कसा गया है। तो आरजेडी के टारगेट पर ये 10 मंत्री हैं। दरअसल 10 मंत्रियों के नाम का जिक्र करते हुए और उनका राजनीतिक रसूख परिवारों का बताते हुए आरजेडी ने निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को लिया है। तो परिवारवाद को लेकर आरजेडी ने एनडीए के मंत्रियों के नाम लेकर बाकायदा निशाना साधा। क्या लिखा है ये आपको बताती हूं। देखिए, जिस अंदाज में शपथ लेते हैं ना, बिल्कुल उसी अंदाज में आरजेडी की तरफ से ये जो 10 नाम हैं जिनकी घेराबंदी की गई है, एक एक के बारे में लिखा गया है। पहला, मैं पूर्व मुख्यमंत्री और गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद, वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी। दूसरे नंबर पर, मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी। तीसरा नाम, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा का पुत्र दीपक प्रकाश। अगला नाम, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह। अगला नाम, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू, पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद। अगला नाम, मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी। अगला नाम, मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र, समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी। अगला नाम, मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नबीन। अगला नाम, मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र, पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार। अगला नाम जो टारगेट पर लिया गया, मैं समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेशी सिंह। तो ये 10 नाम, और बिल्कुल जैसे शपथ लेते हैं ना, उसी अंदाज में, शपथ वाले अंदाज में इनका इंट्रोडक्शन ऐसे लिखकर परिवारवाद को लेकर इनकी घेराबंदी करके आगे लिखा गया, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह और आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा। ये है वो कटाक्ष, ये है वो तंज जो आरजेडी की तरफ से साधा गया है, निशाने पर लिया गया है एनडीए की सरकार को कि आप परिवारवाद को खत्म करने की बात करते हैं और किसके भरोसे? इन्हीं परिवारवादी चेहरों के भरोसे। इस पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सुनाते हैं आपको। तकनीकी खराबी आ गई है। दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं वो हम आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जान लेते हैं। शशांक, चुनाव खत्म हो गए, नई सरकार बन गई, मंत्रिमंडल ने शपथ ले लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी मोड से आरजेडी बाहर नहीं आ पा रही है और वो अंगूर खट्टे जो कहा जाता है ना, उसी का ये एहसास है कि अब परिवारवाद के मुद्दे को फिर से धार देने के लिए आरजेडी की तरफ से निशाने पर इन चेहरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लिया जा रहा है। शशांक,
देखिए, पहले राजद को अपना भी देखना होगा। तेजस्वी यादव इस बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बने हैं। राजद में किसी और विधायक को जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। लालू यादव अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मीसा भारती जो हैं वो सांसद हैं। राबड़ी देवी विधानसभा में जो हैं अपनी पार्टी की हेड हैं विधान परिषद में, राबड़ी देवी। लेकिन यहाँ पर जो नया मंत्रिमंडल जो बना है, इसमें भी परिवारवाद का बोलबाला जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा तो खुद राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी विधायक बनी है स्नेहलता। बेटे अभी विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे, उनको एमएलसी बनाया जाना है। वो मंत्री पद की शपथ जो है दीपक प्रकाश ले लिए हैं। अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके बेटे एमएलसी हैं, पहले भी मंत्री थे, इस बार फिर से जो है उनको मंत्री बनाया गया है। उनकी बहू दीपा मांझी भी जो है विधायक का जो चुनाव है वो जीत गई हैं। सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, बड़े नेता बिहार के वो रहे हैं। उसके अलावा मंत्री पद की शपथ लिए हैं बीजेपी कोटे से नितिन नवीन किशोर सिन्हा के बेटा, बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं वो हुआ करते थे। बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ ली हैं श्रेयसी सिंह, वरिष्ठ नेता है, रह चुके हैं दिग्विजय सिंह स्वर्गीय, उनकी जो है वो पुत्री हैं। तो ज़बरदस्त परिवारवाद का बोलबाला तो इस एनडीए सरकार में भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब क्या जवाब बीजेपी जदयू इस पर देती है, ये देखना होगा। नहीं तो जवाब तो दिया गया है ना, बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। दर्शकों को वो जवाब सुना देते हैं, जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। परिवारवाद का परिभाषा नहीं समझा। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। और दूसरा कि परिवारवाद के बारे में जिस तरह से, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन लोगों का जो नज़रिया रहा है, जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली परिभाषा क्या है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के करीब 3.5 दशक के पॉलिटिकल करियर में वो कई पार्टियों से होते हुए बीते 8 साल से बीजेपी में हैं। उनके सितारे इस कदर बुलंद हैं कि वो मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। बीजेपी भले ही राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ हो, लेकिन सच ये है कि सम्राट चौधरी भी इसी राजनीति की उपज हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता हैं। वो भी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन भी फिर से मंत्री बने हैं। उनके दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी से कई बार विधायक रहे। बिहार की नई सरकार में बीजेपी कोटे से जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को भी जगह मिली है। लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई श्रेयसी दिग्गज समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। श्रेयसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं, कई मेडल जीत चुकी हैं, स्पोर्ट्स में उनका बड़ा नाम है। लेकिन हकीकत ये भी है कि सियासत उन्हें विरासत में मिली है। पिता ही नहीं, मां भी सांसद रही हैं। नीतीश सरकार में बीजेपी विधायक रमा निषाद भी मंत्री बनी हैं। रमा ने चुनावी मौसम में ही पति अजय निषाद के साथ बीजेपी में वापसी की। मुजफ्फरपुर की औराई सीट से पार्टी ने टिकट दिया, जोरदार जीत दर्ज की, जिसका इनाम बीजेपी ने मंत्री पद से नवाज कर दिया है। रमा के पति बीजेपी से सांसद रहे। पिछली बार टिकट कटा तो कांग्रेस से लड़े और हारे। रमा के ससुर यानी अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद भी बिहार के बड़े नेता रहे हैं। उनका कई पार्टियों से नाता रहा है। चुनावी साल में ऐसे कई मौके आए जब जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठी, लेकिन खुद नीतीश ने इस पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा। निशांत भी नेता बनने के सवाल को टालते रहे हैं। पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया करेंगे। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है, भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हो, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल के मेहनत का फल है। हालांकि परिवारवाद से नीतीश की पार्टी अछूती नहीं है। नई कैबिनेट में भी जेडीयू कोटे से ऐसे कई चेहरे मंत्री बने हैं जो वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं।
इनमें नीतीश के बेहद करीबी सहयोगी और वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी का भी नाम है, जिनके पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेसी थे और विधायक भी रहे। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस नेता रहे, महावीर चौधरी के बेटे हैं। तो महिला मंत्री लेशी सिंह के पति भूटन सिंह भी समता पार्टी के नेता थे। पूर्व आईपीएस और लगातार दूसरी बार मंत्री बने सुनील कुमार भी राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। उनके बड़े भाई अनिल कुमार आरजेडी और कांग्रेस से विधायक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या परिवारवाद सत्ता की वो चाशनी है जिसका स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने से किसी भी राजनीतिक दल को परहेज नहीं है। पर बहुत बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।